तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। बाउंडलेस एल्टर के जितने भी लोग यहाँ पे थे ना सलो अपना सामान पैक करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जो अनसेटल है ना उसका चोट और गहरा हो जाता है, तो सामने से ये लोग भी कहते हैं संभल के, आपका चोट गया ठीक है ना। ये कहते हो जो लड़का यान के ने मैंने उसके साथ यहाँ पे फाइट किया था, काफी यंग यहाँ पर है लेकिन तो भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मानना पड़ेगा। और एक बात तुमको मालूम है वो हमारे सेट के साथ दुश्मनी कैसी उसकी पैदा हो गई, काय को सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने आ गया था। एक एल्डर कहता है यस मुझे मालूम है, हमारे सेट का जो ग्रेट एल्डर है वो रेम्बो प्रोविंस नाम का जो सेट है ना उसके लीडर के साथ हाथ मिलाकर मालूम है क्या करने गया था। लैंड नाम की कोई लड़की यहाँ पे थी, उसको परेशान करने गया था, उसको मारने गया था। उसी लैंड के बीच में और यान के बीच में ना काफी गहरा रिश्ता है, ऐसा कहा जाता भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर है, जिसकी वजह से यान के दुश्मनी पैदा करके यहाँ पे मारने आया। जो सुनते इनका लीडर कहता फिर तो जो रेम्बो प्रोविंस जिसका लीडर के साथ हमारे ग्रेट एल्डर ने हाथ मिलाया था उनकी भी बैंड बजेगी, उन पे भी अटैक करने के लिए जाएंगे। एंड सेटर कहते हैं सुन अभी अटैक करने जाएंगे, तो हमको एडवांस उनको बता देना चाहिए ताकि वो लोग तैयार है और हमारा बदला है ना वो लोग यहाँ पे ले सके। अब आते भाई इनकी ओर, जहाँ पे यान के देखते हो कि सब लोग सेट छोड़ के चले गए। सेट को मारना हमारा काम नहीं था बल्कि सेट डिस्ट्रॉय करना हमारा काम था, तो सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दो, तो हमला करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। मैडम लैन को भी बुरा यहाँ पे लगता है कि बस मैंने गुस्से में शपथ यहाँ पे खा लिया था, उसी शपथ के चक्कर में इतना पुराना इतना कमाल का जो सेट है ना वो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि मतलब मैडम लैन आपको बुरा लग रहा है क्या? कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, तो भाई आपको खुद को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। ये कहती चलो भाई समझदार इतना तो समझ गया ना। वो उसके बाद लीडर यहाँ पर रहता पति वाला, वो कहता चलो सेट डिस्ट्रॉय हो गया अब क्या करे। ये भी कहता कुछ भी नहीं। जो रेम्बो प्रोविंस है ना वो सेट की ओर यहाँ पे चलो, तो वो सेट में जाने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में मैडम लैन कहती है उनका जो सेटर यहाँ पर है ना उनका सेटर छठे रैंक के लेवल पे था ओपन हेवन के, लेकिन बहुत पहले छठे लेवल पे गया था, तो जाहिर सी बात है अब तक ना उसको सातवें लेवल पे चल जाना चाहिए था, लेकिन सातवें पे गया काय को नहीं। तो जो प्रोफाउंड माउंटेन सेट का मेन लीडर यहाँ पे था ना वो कहता है जो मैंने अफवाह यहाँ पे सुनी थी ना पक्का वो अफवाह सच होगी। ये लोग कहते कौन सी अफवाह? ये बताता दुनिया में जो भी बंदे सातवें आठवें नौवें ओपन हेवन लेवल पे जाते हैं यानी हाई रैंक के ओपन हेवन पर, हाँ तो जो पैराडाइज और केव हेवन लेवल के बंदे ना वो लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे बंदे हमारे सेट से बाहर यहाँ पे रहे। वो लोग ऐसे बंदों को दो ऑप्शन यहाँ पे देते, या तो भाई हम तुमको जहां से मार डालेंगे या तो हमारा सेट आके ज्वाइन कर लो। तो ये जो एनसेटर इनका था ना वो भी पक्का ज्वाइन करना नहीं चाहता होगा और मरना भी नहीं चाहता होगा, इसलिए जानबूझ के इसने अपना लेवल अपनी किया और छठे रैंक पे इतने हजारों सालों से होगा मेंटेन। तो मैडम लैन भी कहती है केवल ये अफवाह मैंने भी सुनी थी, मुझे लगा लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन तुमने तो विश्वास कर लिया। वो कहते एक सेकंड, हाँ मैंने विश्वास कर लिया। क्यों ये अफवाह गलत है क्या? मैडम लैन कहती है गलत है, ना ही कोई केव हेवन का सेट ऐसा करता है और ना ही कोई जो पैराडाइज सेट का ऐसा यहाँ पे करता है। ये जो बीवी वाली लीडर यहाँ पे थी ना वो बताते हुए मुझे ऐसा लगता है जितने भी सेकंड क्लास के सेट यहाँ पर है ना, देखो फर्स्ट क्लास सेट मेरे ना जो पैराडाइज और केव हेवन के माने जाते हैं, उसके अलावा जो वाइल्ड लैंड और जो बाकी है जो रेम्बो प्रोविंस या फिर बाउंडलेस शेल्टर हो गया ना ये सब सेकंड क्लास सेट में यहाँ पर आते हैं। तो सेकंड क्लास सेट जो कि बाहर से जितना सिंपल यहाँ पे लगता है ना उतना सिंपल यहाँ पे नहीं होगा। जो सुंदर ये बताती है ऑफ कोर्स जाहिर सी बात उतना सिंपल यहाँ पे नहीं होगा। ये बॉन्डलेस अल्टर जिसको अभी अभी हमने डिस्ट्रॉय किया वो बहुत ही पुराना था, उसका हेरिटेज यहाँ पे बड़ा कमाल का था, लेकिन रेम्बो प्रोविंस उनका जो है ना क्या बोलते हैं हेरिटेज वो बहुत ज्यादा पुराना यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ज्यादा कमाल कमाल की चीजें हो सकती है। मालूम है किसके बराबर? लगभग पैराडाइज सेट के बराबर। जो सुंदर यान के भी कहता है क्या उनके बराबर इतना कमाल का था क्या बहुत पहले? जो सुंदर मैडम लेन कहती है यार सोचो जो सेट यहाँ पे 10-15 हजार सालों से यहाँ पे मेंटेन है वैसे मेंटेन है, उनमें कुछ ना कुछ तो दम होगा ना, इसलिए वहां पे जब जाएगा फाइट करने के लिए संभल के रहना। जो सुंदर यान को तैयार मैं समझ गया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है रेम्बो प्रोविंस पे, उनको खबर मिल चुकी थी कि यान के अपने साथ ढेर सारे बंदों को लाने वाला है, तो वो लोग भी ना जंग करने को तैयार हो चुके थे, फाइट वाइट करने को तैयार यहाँ पे थे। एक बंदा कहता जैसे हमको खबर मिली है उनके पास ना ढेर सारे छठे रैंक के बंदे, तो आई डोंट नो हम लोग क्या करें। इनका लीडर कहता टेंशन लो हमारे पास हमारे यहाँ सेटर भी यहाँ पर है जो कि ओपन हेवन के 7वें लेवल की है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैच जीतने के चांसेस है ना बहुत ज्यादा हाई, इसलिए टेंशन ना लो। और एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यही लीडर जाता है, कहता है सुनो सेटर जी अभी अभी हमको खबर यहाँ पे मिली कि ढेर सारे ना ओपन हेवन के छठे लेवल के 5वें 4थे लेवल के भी ढेर सारे बंदे हैं जो कि अटैक करने के लिए ना डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे बढ़े जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है हमको डर यहाँ पे लग रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे बचाने के लिए तो हमारी जान निकल सकती है। एंड सेटर का टेंशन यहाँ पे मत लो, जब तक है ना मैं आ जाऊंगी। ये भी कुछ सेटर इतने बिंदास वाला यानी पक्का ओपन हेवन के 7वें लेवल पे जा चुकी रहेगी। और आते भाई करंटली जहाँ पे सामने से भाई हुई इनकी शिप आ चुकी थी, तो ये भी अपने सेट में जो भी है ना भाई प्रोटेक्शन एक्टिवेट करवा दिया जाता है। उतने में जो यान के अपनी शिप लेके आगे आ जाता है, तो सामने से ये लीडर भी कहता है हेलो मैं हूँ इस सेट का यहाँ लीडर, बोलो भाई क्या काम है जो अचानक से मुंह उठा कर ना तुम यहाँ पर आ गए। ये भी कहते तुम्हारा जो पुराने लीडर यहाँ पे था ना उसने बहुत पहले मैडम लैन पे भी अटैक किया, हमारे सेट पे भी अटैक यहाँ पे किया था, तो जाहिर सी बात है कि आज ना उसी का बदला लेने आया हूँ और तुम्हारा जो सेट है ना तुम्हारे सेट को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। जो सुनते ये लीडर भी कहता हमारा सेट डिस्ट्रॉय करना उतना आसान नहीं है, ये जो हमारा प्रोटेक्शन एरिया ना अगर तुमने प्रोटेक्शन एरिया को तोड़ दिया हम वही यहाँ पे मान लेंगे। जो सुनते यान के भी कहता
प्रोटेक्शन एरिया यहाँ पे तोड़ना है ना, हम आराम से यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो जो भी सारे के सारे बंदे थे ना छठे लेवल के, वो सब के सब यहाँ पे अटैक करते हैं। ये लीडर भी नोटिस करते हैं कि वो लोग मेन कैटर के बंदे ना, तो जाहिर सी बात है वो लोग ऑटोमेटिक स्पेशल यहाँ पे बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेशल है, मैंने उनको हल्का सा ना अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया। 8 लेयर यहाँ पे टोटल एरिया के थे, एक लेयर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और अटैक हुए जा रहा है। तो ये भी सोचता है शीट वगैरह ऐसी अटैक यहाँ पे होता रहेगा, जो बाकी लेयर है ना, बाकी लेयर भी एक दिन के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ऐसा करते करते सारे लेयर डिस्ट्रॉय हो जाते। एक जो लेयर यहाँ पे था ना, एक लेयर यहाँ पे सही सलामत बचा हुआ था। ये भी अपने बंदे लोग से कहते, बंदे लोग यार सारे लेयर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बस एक ही बचा हुआ है, वो डिस्ट्रॉय होने से पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाओ। तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते। ये आन के भी कहते भाई मेरे बंदे तो ये ऑटोमेटिक स्पेशल यहाँ पर होंगे, तुम्हारे बंदे तो ऑटोमेटिक नल्ले यहाँ पर होंगे। तो जाहिर सी बात है तुम अपने नल्ले बंदे को लेकर हमारे स्पेशल बंदों के साथ फाइट करोगे, बिल्कुल भी ना चलेगा। ये ले इतना बोल के ये भी हमला बमला करवा देता है। तो यान के फिर जो कौवे की एबिलिटी है ना, कौवे की एबिलिटी यहाँ पे एक्टिवेट करता है हमला करने के लिए। और जो आखिरी लेयर था ना, आखिरी लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भी देखता है आखिरी लेयर भी डिस्ट्रॉय हो गया, यानी सब अब यहाँ पे खत्म ही, पक्का हमारा सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है ना सामने से वो यान का हमला यहाँ पे करता है कि चल बेटे सबसे पहले तुम्हारे पे ही हमला करता हूँ। उस पर जैसे हमला करता है, कोई आता है पीछे से उसकी जान यहाँ पे बचा लेता है, कोई और नहीं, इनकी जो सेटर यहाँ पे थी ना, इनकी सेटर आती है और इनकी सेटर ही जान बचा लेती है। यान के भी नोटिस करता भी औरत तो ओपन इवन का 7वें रैंक है, यानी भाई तो 7वें रैंक की कोई बंदी लग रही है। ये लीडर भी कहते हैं सेटर ली यार आपका स्वागत है। सामने से ये भी कहते हुए तुम लीडर ही आते हैं ये जनरेशन के, तुम्हारा कब था इस सेट की प्रोडिक्शन यहाँ पे करने का, लेकिन ये भाई तुम्हारे रहते बने में देखो सेट की कितनी ज्यादा यहाँ पे बैंड बच गई कि आज यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना पड़ा और सामने से आज यहाँ पे मुझे आना पड़ा। सुनो यार तुम्हारी वजह से, यान कैसे कहती भाई तुम लोग की वजह से ना मुझे ये हो गया भाई, जबरदस्ती ओपन इवन के 7वें लेवल पे जाना पड़ा। तुमको मार के भी है ना मुझे कुछ खास समझा यहाँ पे नहीं आएगा, भला इसी में कि अपनी जान यहाँ पे निकालो, मामला यहाँ पे खत्म करो। सामने से यान के भी कहते हैं कि इससे पहले मैंने किसी भी ओपन इवन के 7वें लेवल के बंदों को नहीं मारा, आज मैं सबसे पहले तुमको मार करे ना अपने खाते की शुरुआत करूंगा। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये भी कहती बड़ा आया मुझे मारने वाला, यान के भाले से हमला करता है, ये भी अटैक रुकती है और हल्का सा चोट लग जाता है। ये भी कहती है कि ओपन हेवन के 6ठे लेवल के बंदे कितनी हिम्मत कि उसने मेरे को यहाँ पे चोट पहुंचाया। यान के भी देखता ओपन हेवन का 7वां लेवल ये तो ज्यादा मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी। हो मनी मन सोचता, मुझे याद है उस समय जब स्पाइडर यहाँ पे फाइट करी थी, मैं बस दूर से यहाँ पे देखे जा रहा था, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन आज ये ओपन हेवन के 7वें लेवल की लड़की है ना, उसके साथ भी फाइट कर सकता हूँ। तो ये होता पावर। अब ना मुझे असली मजा यहाँ पे आ रहा है, इसलिए सारे बंदे रेडी हो जाओ अटैक वटैक यहाँ पे करने के लिए। तो सारे बंदे मिलकर वही जो एंसेटर उनकी थी एंसेटर पे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो पीछे से ये जो बावर्ची यहाँ पे था ना, बावर्ची लीडर पे अटैक करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है और लीडर पे अटैक करके उसका एक जो हाथ है ना, एक हाथ यहाँ पे काट देता है अकाउंटेड। और बाकी बंदे भी आते हैं कि भाई हम भी तुमको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो सब लोग मिलकर ना उस पर अटैक करने को तैयार हो जाते हैं और सामने से वो भी चिल्लाता है कि एंसेटर मेनू बचा लो यार, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। या जब ये लोग किसी पर अटैक करने जाते हैं ना, तो इसके जो बंदे ना ऑटोमेटिक यान के सब में पावर आ जाती है बहुत ज्यादा, और सामने जो बंदे ना वो लोग अटैक करने के लायक नहीं बचते, उनसे अटैक होता नहीं है। जैसे कि भाई वो लीडर उसने अभी तक कोई अटैक नहीं किया, वो बस चिल्लाए जा रहे कि बचा लो बचा लो बचा लो, तो सब लोग ऐसा मार डालते हैं उसको। हाँ तो सामने से सेटअप भी देख लेती है और उसको गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी मत, वो भी अपना कोई पावर एक्टिवेट करती है, जिसके बाद ना इसकी भी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यान के भी देखते हैं शिट यार इस औरत की तो पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई अचानक से, ऐसा कैसे है। तो मैडम लैन बताती भाई इसे कहते हैं अजूरे वर्ड फीलिंग बॉडी ग्रेट लो, यानी एक टाइप की कोई स्पेशल टेक्निक है जो उसने एक्टिवेट यहाँ पे किया। देख ले भाई क्या एक ऐसा फाइट होगा वो अगले एपिसोड में मालूम यहाँ पे चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।